ये वो डाकू है जिसने मुझे भी लूटा था, क्योंकि जिंदगी में मैं एक बार लूटा गया था और वो एक बार लूटने वाले डाकू थे उस गैंग का सरबराह है मिर्चू जतोई। अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद शिकारपुर, जहां से हम आए रोज़ बैड न्यूज़ खराब खबरें दिया करते थे। अब वो लूटा गया, अब वो मारा गया, अब उसको अगवा किया गया। लेकिन अब आए दिन एसएसपी ऑफिस शिकारपुर में ये प्रेस कम होती है कि ये मगवी बाजियाब कराए गए, ये डाकू मारा गया, ये पकड़ा गया, इसने सरेंडर कर दिया। तो आज एक बार फिर एसएसपी ऑफिस शिकारपुर में एक नामवर बदनाम जमाना डाकू ने सरेंडर किया है। उसका नाम क्या है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि ये वो डाकू है जिसने मुझे भी लूटा था, क्योंकि जिंदगी में मैं एक बार लूटा गया था और वो एक बार लूटने वाले डाकू थे उस गैंग का सरबराह है मिर्चू जतोई। सबसे पहले बात करते हैं उससे, उसका पूरा नाम क्या है, क्राइम की दुनिया में कब आया, अब क्या हुआ है कि वो सरेंडर हुआ है कानून के सामने। उसके बाद एसएसपी शिकारपुर मुस्तफा कोराई साहब से होगी बात। जी, क्या नाम है आपका जनाब? मिर्चू जतोई। मिर्चू जतोई, जब आपने मुझे न्यू फौज थाने की हदूद में जतोई हाउस के साथ साथ लूटा था, आपके साथ कौन कौन थे, क्या फीलिंग थे? मैंने जब आपसे तारुफ भी कराया था, लव यू डियर। पहले तो मेरे को पता ही नहीं है तुम्हारा जो डो हुआ था, और लव यू जिंदाबाद। हाँ, पंजाब में बोलना जी, हाँ। वो भी मेरे को पता नहीं है। तो तुमको किसी ने लूटा था, किसी ने नहीं लूटा था, वो मेरे को पता नहीं है। फिर पता चला था कि सुल्तान को मैंने लूटा था। नहीं, अब भी कह रहा हूँ, अब खुद को सिलेंडर किया है। लव यू जिंदाबाद। जो तुमसे मैंने जो भी जुर्म कर रहा था, तो फिर भी बताऊँ था क्या था, अभी नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है तुम्हारा। डाकू की दुनिया के अपने लवाजमात उसूल होते हैं। मैं मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया था और अभी मुकदमा दर्ज कराने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस तरह से मिर्चू ने, जिसके हवाले से ये था कि उसने सिर्फ शिकारपुर के एरिया को, बल्कि इसकी लक्की गुलाम शाह तक, उस तरफ नापरकोट तक इसका गैंग ऑपरेट करता था। अगवा, ख़ास तौर पे लूट मार के जो वाक़यात होते थे उसमें मिर्चू गैंग बहुत बड़ा एक्टिव था। लेकिन आज सरेंडर क्यों है, छो सरेंडर थियो सिंधी में ॿुधाए भला। सिलेंडर नहीं करे थियो लाड़काणू डीआईजी जावेद साहब, एसएसपी खालिद कोराई साहब, अल्लाह इनखे ख़ुशि कंदो। जो शिकारपुर ज़िले में एसीपी आयो आहे, जहाँ अदियारा तालिब साहब वारा जी संगत, अहिड़ा अलाह को शिकारपुर ज़िले में रहंदा न तो कॾहिं बि जुर्म न रहंदो। मिर्चू साहब ॾिसो, मुंहिंजी गुफ़्तगू जो अंदाज़ तव्हां सम्झी सघो था, मूंखे लखे हज़ारे माण्हू ॿुधंदा। मां तव्हां सां कहिड़े मूड में ॻाल्हायां? जे तव्हां सरेंडर थिया हो, इट मीन्स तव्हां कानून खे मञियो आहे, पुलिस खे मञियो आहे, ऐं तव्हां हिन सथ में ख़ल्क़ ख़ुदा में आम शहरी थियो था। ठीकु आहे, तव्हां ॾोहनि जी दुनिया में आयो छो? जेन्युइन हक़ीक़त ॿुधायो, केतिरा ॾोह कयो? उन खां पोइ जीअं तव्हां जावेद जिस्कानी साहब या मुस्तफ़ा कोराई साहब या हिन वक़्तु जेका पुलिस सिंध में वर्क करे पई, रूल ऑफ लॉ जे लाइ, स्पेस आहे, रियल्टी आहे, जेके पुलिस वारा सस्पेंड हुआ, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, उहे बहाल पिया थियनि, ॾोहरनि खे मौक़ो ॾिनो पियो वञे, तव्हां सरेंडर थियो, कानून खे मञियो, कानून तव्हांखे इज़त एतिराम जी निगाह सां ॾिसंदो। सो तव्हां ॾोहनि जी दुनिया में आयो कीअं, उन खां पोइ अॼु तव्हां सरेंडर जे हवाले सां त ॿुधाए वियो, इन विच जो सफ़र तव्हांजो कीअं रहियो? तव्हां ॾोहरनि खे कहिड़ो पैगाम ॾींदव? ॾोहारनि खे इहो पैगाम आहे त सुठो इनम थियनि त पाण खे सिलेंडर कनि, छो जो ॾे जे दुनिया में कुझु आहे कोन, छो जो उहा जेलनि वारी ज़िंदगी आहे। जेकॾहिं पाण खे पेश करे ऐं कोर्ट में पंहिंजा केस ॻाए निकिरी ईंदा, शहर में रहंदा, पंहिंजा बचा पढ़ाईंदा। तव्हां छा मक़सदु हाणे सरेंडर थियण खां ॿार पढ़ाईंदो? तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि, जिस्कानी साहब जी ऑफर त थी, पुलिस जी ऑफर त थी, तव्हां महसूसु कयो त हाणे असांजी इज़त खे तहफ़ुज़ मिलंदो, जान खे तहफ़ुज़ मिलंदो, कूड़ा ऑफिसर कोन्हनि, सचा आहिनि, इहो तव्हांखे यकीन तो सरेंडर थियो। ॿियो जज़्बो तव्हांखे छा आहे त तव्हां ॿार पढ़ाईंदो, इलाइक़े में कीअं ज़िंदगी गुज़ारींदो? बकाया इलाइक़े में इहा ई ज़िंदगी गुज़ारींदासीं त पहिरीं ॻाल्हि त क़ौमी जहिड़ा ख़तमु थियनि, त ॾोह न रहंदो। जेको ॾोह जी जेका दुनिया जड़ा त क़ौमी जहिड़ो, जेकॾहिं क़ौमी जहिड़ो ख़तमु थियो त ॾोह जी इंशाअल्लाह कोई भी न ॾोह रहंदो हिते। बदनाम ज़माना डाकू माजी का, अब आइंदा वो इज़्ज़तदार शहरी बनकर रहने के लिए आए हैं मिर्चू जतोई। उनकी गुफ्तगू एसएसपी शिकारपुर खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब, वही बात कि लोग कह रहे हैं कि जो कबीलाई तसादुम है उनको ख़त्म किया जाए। अगर कबीलाई तसादुम को खात्मे के लिए सरदार आगे आते हैं तो फिर उनके खिलाफ अदालतें आगे आती हैं, फिर मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होता है। इस प्रोसेस को आप किस तरह फेस करेंगे? कबीलाई तसादुम को खात्मे के लिए आपके पास प्लान क्या है? मज़ीद खुशखबरियाँ कौन से देने जा रहे हैं अब जनाब? मेहरबानी सुल्तान, देखिए कानून है, कानून के मुताबिक माशरे के हर तबके फ़िक्र के आदमी को चलना चाहिए। लॉ है,
लॉ के हिसाब से हर बंदे को चलना चाहिए। कोर्ट है, कोर्ट की जो डायरेक्शन है वो सबको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बाकी रह गया क्रिमिनल्स का मसला, तो दोबारा कहता हूँ डाकुओं को पेश हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने हाथ में बंदूक की जगह कलम दो। आपके साथ अगर आप दुख में गए हो या खुशी में गए हो, अब आपके पास टाइम आ गया है, आप खुद को सरेंडर करो। आप सरेंडर नहीं करोगे तो स्टेट हरकत में आएगी, और अब इस दफ़ा जो स्टेट हरकत में आ रही है तो वो सिलेक्टेड अफसर हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहा है। जो पेश नहीं होगा वो इबरतनाक सज़ा खाएगा, जो पेश होगा उसके साथ कोई झूठा केस उसके ऊपर दाखिल नहीं होगा। जो प्रीवियस झूठे केसेस होंगे उस पर मेरिट पे तफ्तीश होगी और उनके साथ हक होगा। बाकी रह गया, दोबारा मैं कहता हूँ सोसाइटी के हर तबके फ़िक्र को कि भाई अगर आपके कहने में कोई आदमी है तो उनको कहें पेश हो जाए, पेश हो जाए। कोई गुर्बत के हवाले से डाकू बना है, कोई खुशी में डाकू बना है, कोई बरादरी के झगड़ों में डाकू बना है, आ जाओ, आके सरेंडर हो जाओ। नहीं सरेंडर होगे, आप छुपोगे, फिर कल कोई वारदात होगी, आपके नाम से लगेगी, फिर आप पर केसेस दाखिल होंगे, फिर कहेंगे पुलिस हम पे गलत कर रही है। बेहतर है आए, आपके साथ हक इंसाफ होगा, और जो नहीं आएगा तो फिर हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, और फिर आप नहीं आएंगे तो फिर पुलिस आपके पास आएगी। अगर आप नहीं आएंगे तो कानून और कानून लागू करने वाले अदारे आपके पास आएंगे, तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपके लिए, पुलिस के लिए, खल्क़ खुदा के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये अच्छा है कि सरेंडर हो जाओ, अच्छे शहरी की ज़िंदगी गुजारो, जिस तरह मिच्चू उसके दीगर साथी पेश हुए। ये पेश होना काबिल तारीफ़ अमल है। इन डाकुओं की हम भी तारीफ़ करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आला दिला से अपील करूँगा कि जो कबीला तसादुम है उनके ख़ात्मे के लिए जो जरगाई सिस्टम है उसको कुछ स्पेस दिया जाए, ताकि कबीलाई तसादुमों को ख़त्म करने के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो सके। क्योंकि मुकम्मल तौर पर अदालती निज़ाम पर या उसके आसरे लगना, मैं समझता हूँ कि ये कबीला तसादुम जल्द इनका ख़ात्मा मुमकिन नहीं होगा। ये अपील है आला अदलिया से, और ये उम्मीद है जो डाकुओं की दुनिया में मजबूरी के पास गए हैं वो सारे सरेंडर होंगे, इज़्ज़तदार शहरी बनकर जिएंगे, और यूँ हम सब मिलकर अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान और सिंध की खुशहाली के लिए बहुत आला किरदार अदा कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान रिंद को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस, पाक फौज, खल्क़ खुदा पाइंदाबाद।